गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका चैप्टर था सिंधु घाटी सभ्यता वाला अतीत में दबे पांव। कुछ क्वेश्चंस आपने देखे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो की सभ्यता पूर्ण विकसित सभ्यता थी, कैसे स्पष्ट कीजिए। हाँ, लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यहाँ के मकानों की सीढ़ियां उस कालखंड और उससे पूर्व का एहसास कराती है जब जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। इतिहास बताता है कि वहां कभी पूरी आबादी रहती थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर आज भी हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्य उदय तक नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता थी। इनमें महानगर भी थे। इनको विकसित होने में काफी समय लगा होगा। ये हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। तत्कालीन नगर योजना को आज भी नगरीय सभ्यता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। टूटे फूटे खंडर सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय को भी दस्तावेज होते हैं। स्पष्ट कीजिए। यह सच है कि टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय के दस्तावेज भी होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त खंडर से एहसास होता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी यहाँ बस्ती थी। ये खंडर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। लेखक कहता है कि सादिन शहर में किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुता सकते हैं, चाहे वह एक खंडर ही क्यों न हो। किसी घर के देरी में पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। हाँ, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को महसूस करते हैं। शहर के किसी भी सुनसान मार्ग पर कान लगाकर बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातत्व खंडर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। एक प्रकार से ये दस्तावेज हैं जो इतिहास के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। जैसा कि हमें खुद पता है कि जो कुछ वहां पे था आज भी वैसा नजर आता है, उसे महसूस किया जा सकता है, और ये इस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 6। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसमें बहुत कम लोगों ने देखा है, परंतु उसके इससे आपके मन में नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक जिसको आपने नजदीक से देखा होना। हाँ, यहाँ पे जैसा कि जो प्रसंग है इतिहास से संबंधित है, दूसरा आपके मन से। जैसा कि इस पाठ में तो बताया कि ऐतिहासिक स्थान है जिसको व्यक्ति लेखक ने देखा है, उसके बारे में बताया। आपसे भी पूछ सकता है कि आपने किसी चीज को देखा है, फिर वहां पे उसके बारे में क्या है। तो आप किसी भी प्रसंग में ले सकते हैं, किसी भी ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है उसके बारे में, जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर यह। इस साल की गर्मी की छुट्टियों में कक्षा के कुछ दोस्तों ने दिल्ली के लाल किले को देखने का कार्यक्रम बनाया। निर्धारित तिथि को हम दोस्तों वहां गए। लाल किले को देखने के बाद मन में कल्पना हिलोरे मारने लगी। इसे देखकर मुगल सत्ता के मजबूत आधार का पता चलता है। इतने विशाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया, जिस पर अत्यधिक धन खर्च हुआ। यह निर्माण उस समय के शांत शासन और समृद्धि के युग का परिचय कराता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया था। किले के अंदर अनेक महलें, दीवाने आम से लेकर दीवाने खास तक के को देखकर मुगल बादशाह के दरबार का दृश्य सामने आता है। ये किला मुगल प्रभुसत्ता का परिचायक था। आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। ये मेरे जीवन का सुखद अनुभव में एक है। इसके अलावा भी आप कोई भी हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है जिसको आपने विजिट किया है, जिसका आपने भ्रमण किया है, उसकी विशेषता उसके बारे में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सिंधु सभ्यता को आप जल संस्कृति कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। सिंधु सभ्यता की नदी सिंधु सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात को पूर्णतः सहमत हूँ। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, ये सभ्यता नदी के किनारे बसी है। मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी की बहुतायत सिद्ध करते हैं। मोहनजोदड़ो में स्नानागार है। एक पंक्ति में 8 स्नानागार है, जिनमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। जल निकासी के लिए नालियों और नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने हुए हैं। वे ईंटें ढके हुई हैं। आज के शहरों में जल निकासी की ऐसी व्यवस्था की जाती है।
मकानों की अलग अलग स्नानागार बनाए हुए हैं। मोहरों पर उत्कीर्ण शेर, पशु, हाथी और गैंडे के जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पे जो कुछ देखने को मिलता है वो सब इसको सिद्ध करते हैं। बाकी नेक्स्ट